आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 सोशल चेंजेस। ठीक है, सोशल चेंजेस क्या होते हैं, जो सोसाइटीज़ में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों, कैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम सोशल चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस इज़ द ओनली एंड अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इज स्टैटिक, it is universal fact, social change has occurred in all society at all time। so जो social changes हैं वो क्या है कि ये जो हमारे लॉ ऑफ नेचर है उसमें चेंजेस को लाना। ठीक है, नथिंग इज स्टैटिक, जो चेंजेस है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन चेंजेस होंगे, जो हमने रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाए हैं उसमें। सोशल चेंज हैज़ अकर्ड इन ऑल सोसाइटीज़ एट ऑल टाइम्स, जो सोशल चेंजेस है वो हमेशा होते रहते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सोशल चेंजेस मीन्स वेरिएशंस और मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल प्रोसेस और सोशल पैटर्न। सोशल चेंजेस मतलब क्या है कि जो भी सोशल प्रोसेस और पैटर्न है उसमें हम वेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएशंस और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, सोशल चेंजेस इज एनी अल्टरेशन एज occurs in social organization that is structure and function of society। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस के अनुसार ये है कि जो सोशल चेंजेस है वो अल्टरनेटिव है जो होता रहता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू मैकईवर, सोशल चेंजेस इज द चेंजेस इन द सोशल रिलेशनशिप। सोशल चेंजेस क्या है, सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस लाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू H.T. मजुमदार, अ न्यू फैशन और मोड आइदर मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग द ओल्ड इन द लाइफ ऑफ अ पीपल और इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो फैशन और मोड आइदर उनको जो भी हमारे समय में चलता हुआ प्रचलन आ रहा है। ठीक है, प्रचलन आ रहा है कि जो भी भाई ये रूल्स चलेंगे, यही सिचुएशन चलेगी, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो नई नई टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसमें चेंजेस लाती है। ठीक है, अ न्यू फैशन और मोड्स आइदर मॉडिफाइंग द रिप्लेसिंग द ओल्ड, मतलब जो चीज़ पुरानी है, मतलब जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही है उसको मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, इन द लाइफ ऑफ पीपल और इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट, नेचर्स फीचर्स ऑफ सोशल चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट है यूनिवर्सल फिनोमिना। यूनिवर्सल फिनोमिना के अंदर क्या देखते हैं हम, सोसाइटी exist in universe, no society remain static, the speed of change may differ from society to society। मतलब यूनिवर्सल फिनोमिना के अंदर क्या है, जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट इन यूनिवर्स है, नो सोसाइटी रिमेनिंग स्टेटिक, कोई भी सोसाइटी एक जैसी नहीं, एक समय में मतलब हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। द स्पीड ऑफ चेंजेस में डिफर, जो चेंजेस की स्पीड है वो थोड़ी अलग हो सकती है पर हर सोसाइटी में चेंजेस ज़रूरी होते हैं। देन अकर एज अ एसेंशियल लॉ। नेक्स्ट, अकर एज अ एसेंशियल लॉ, चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ ऑफ नेचर है उसको चेंज करना। इट में अकर नेचुरली और एज अ रिजल्ट ऑफ प्लान्ड एफर्ट, या तो वो नेचुरली होगा या पर्सन के द्वारा प्लान्ड एफर्ट्स के थ्रू होगा। ठीक है, देन थर्ड, डेफिनेशन प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डेफिनेट प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल ओवर एटीट्यूड्स आइडियाज नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, हम कुछ भी प्रिडिक्ट करके उसको नहीं बता सकते। देन फोर्थ, मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट एंड आर कीज फैक्टर। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन लिविंग स्टाइल, मॉडिफाई कर रहे हैं उसको, बदलाव कर रहे हैं लिविंग स्टाइल में। सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमन राइट्स, रिलीजियस पैटर्न। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, लिविंग स्टाइल में, सोशल रिलेशनशिप में, एटीट्यूड में, एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमन राइट, रिलीजियस पैटर्न, जो वुमेन्स के राइट हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंजेस,
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल चेंजेस को? फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, इन विच इट विल हैव इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन सोशल चेंजेस। जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड म्यूटेशन लाइक डाउन प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है। देन सेकेंड, पॉपुलेशन फैक्टर, द ह्यूमन एलिमेंट्स इन सोसाइटी इज ऑलवेज changing. Every individual is having a different distribution of quality and potentialities. ठीक है। जो population factor है वो the human elements in society is always changing. जो humans का human element in society is always changing. जो human elements है वो society के अंदर हमेशा changes होते रहते हैं। Every individual is having a different distribution. पर व्यक्ति अपना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी और पोटेंशियलिटी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एनी चेंजेस इन द नेचर ऑफ एनवायरमेंट विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है। जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है एनवायरमेंट के अंदर वो सीधा ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स। फोर्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर, द कॉजेज ऑफ सोशल चेंजेस, change is the psychology of man himself. These always trying to discover new things. जो मैन है वो हमेशा नई नई चीज़ों की खोज करता है in every sphere of life and is always anxious for experience. ठीक है। वो नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए नई नई चीज़ों की खोज करता है। man is always attending to what is new and unique and precious देन ओल्ड वन। ठीक है। जो वो खोज कर रहा है उसमें वो हमेशा ये अटेंड करना चाहता है कि इसमें क्या यूनिक है, क्या प्रीशियस है देन ओल्ड वन, मतलब ओल्ड वन से क्या खास बात है इसमें। ठीक है। पुरानी बातों में से क्या खास बात है। न्यू कस्टम्स एंड मेथड्स दैट रिप्लेस द ओल्ड ट्रेडिशंस, नए नए कस्टम्स और मेथड्स रिप्लेस द ओल्ड ट्रेडिशंस विथ टाइम चेंज इन परमानेंट एंड ब्रिंग एडॉप्शन टू न्यू सोशल चेंजेस। ठीक है। जो कस्टम्स और मेथड है पुराने ज़माने के ट्रेडिशंस को चेंज करने के लिए नए नए मेथड्स को यूज़ करते हैं, नए नए कस्टम्स को यूज़ करके जो पुराना ट्रेडिशन है उसको चेंज किया जाता है। टाइम चेंजेस इन परमानेंट, जो चेंज हो टाइम के साथ साथ परमानेंटली चेंजेस भी होते हैं। ब्रिंग अडॉप्शन टू न्यू सोशल चेंजेस, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे हमने कुछ कस्टम्स और मेथड्स यूज़ करके ओल्ड ट्रेडिशंस को चेंज कर दिया, वो क्या कर रहे हैं कि नए सोशल चेंज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यू जो इनोवेशन इज टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यू इनोवेशन इज टेक्नोलॉजी। ठीक है। Technology affect the society by changing occur environment to which we intervene. Adopt the changes is usually in the material environment and adjustment are made with changes often modernity, customs and social institution. ठीक है। जो टेक्नोलॉजी क्या इफेक्ट कर रही है सोसाइटी बाय चेंजिंग आर एनवायरमेंट, हमारी एनवायरमेंट थ्रू एनवायरमेंट में हमारे चेंजेस हो रहे हैं। विच इज़ इंटरवेंट अडोप्ट, नए नए चेंजेस को अडॉप्ट कर रहा है। द चेंजेस इज यूजुअली इन द मटेरियल एनवायरनमेंट, मोस्टली मटेरियल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होंगे जिसमें पर्सन को एडजस्ट करना है और मेड विथ चेंजेस ऑफन मॉडिटी, कस्टम्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। थर्ड, नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंजेस ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल चेंजेस के कैसे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस पे। फर्स्ट है ऑन फैमिली, मैनी ऑफ फैमिली एक्टिविटीज़ आर ब्रिंग मैकेनिकली परफॉर्म, फैमिली कंट्रोल इज ऑन डिक्लाइन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज बिकमिंग लेस, द इनोवेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल एलिवीज birth control devices has reduced the family size, disintegration of joint family, the employment of women in factories if office has changed the
form of husband-wife relationship and affect the family structure. ऑन फैमिली पर सोशल चेंज कैसे इफेक्ट डाल रहा है कि मैनी फैमिली एक्टिविटीज़ चेंजेस हो गई है, ठीक है, मैकेनिकली परफॉर्म हो रही है एक्टिविटीज़, ठीक है, पर इन सोशल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं परिवार में उनकी जनसंख्या कम हो रही है, छोटी फैमिली बन रही है, ठीक है, महिलाओं का फीमेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हें जॉब मिल रहा है फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, और जो इनोवेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, मतलब बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करके स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अपनाया जा रहा है, ठीक है। देन ऑन मैरिज अलॉन्ग विद द फैमिली द बॉन्ड्स ऑफ मैरिज ऑल्सो बिकमिंग इनफेक्टिव सिंस मैरिज इज नो लॉन्गर रिलीजियस रिचुअल बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट which can be broken anytime. Love marriage, intercaste marriage, late marriage are common. The number of divorces has also increased, ठीक है। मैरिज पर कैसे हो रहा है कि लोग पहले के ज़माने में कम उम्र में शादी कर देते थे, पर अब क्या हो रहा है कि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, शादी मैरिज को डिले करते जाते, ठीक है। लव मैरिज का ट्रेडिशन ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं लोग, लेट मैरिज करने लग गए हैं, और कॉमन टू डिवोर्सेस ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब ये इफ़ेक्ट मैरिज पे पड़ रहा है कि सोशल चेंज के कारण। देन ऑन इकोनॉमिकल लाइफ न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैक्ट्रीज, एजेंसीज, स्टोर्स, बैंक हैव कम अप प्रमोट्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर, ठीक है। न्यू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैक्ट्रीज, एजेंसीज, स्टोर्स, बैंक्स हैव कम अप प्रमोट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर। देन नेक्स्ट है ऑन सोशल लाइफ सोशल चेंजेस हैज़ लीड टू द डिक्लाइन ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड पुअर हाउसिंग पैटर्न एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, ठीक है। सोशल चेंजेस हैज़ लीड टू डिक्लाइन ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के अंदर लाइफ स्टाइल है पुअर और हाउसिंग पैटर्न, वो क्या हो गया, स्लम्स में फॉर्म हो गया है। सोशल चेंजेस हैज़ चेंज्ड बेसिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल वैल्यूज आर एंड नैरोड द गैप ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। सोशल चेंजेस के अंदर एक ये चेंज भी हुआ है कि जो कास्ट गैप था, वो गैप ऑफ कास्ट वो कम हो गया है, उनकी वैल्यूज, ठीक है। मैन हैज़ बिकेम अ मशीन, social contact have become secondary, warmth relation has been reduced, ठीक है। man has become a machine, social contact have become secondary, जो social contact थे वो secondary हो गए, उसको priority क्या मिल गई है, machines को priority ज़्यादा मिल गई है, ठीक है। warmth relations has been reduced, warmth relation reduce हो गए हैं। worth of man is judged by what he has got than by what he is, ठीक है। it has grown citric conflicts and disease. Modern men suffer from great mental strain, emotional instability and economical insecurity. इस चेंज के कारण से क्या हो रहा है कि मेन कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज़ और मॉडर्न मैन क्या सफ़र कर रहा है, ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को फेस करता है। ऑन रिलीजियस लाइफ सुपरस्टिशंस आर रिड्यूस, सुपरस्टिशंस रिड्यूस हो गए हैं बाय हायर टॉलरेंस, हाईली रिजिडिटी टू रिलीजियन एक्टिविटीज़ इज ऑब्जर्व, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन आर नो लॉन्गर पुट फोर्स्ड, ठीक है। वन ऑन अर्बन लाइफ एब्सेंस ऑफ कॉमन फीलिंग, अर्बन लाइफ में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कॉमन फीलिंग, इम्पर्सनल सोशल रिलेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ डिजीजेस, एब्सेंस ऑफ फैमिली कंट्रोल, इंक्रीज प्रिविलेंस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर लेजर्स, प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। नाउ वी स्टडी अबाउट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस। डिटोरेशन थ्योरी के में क्या था, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट मैन ओरिजिनली लिव्ड इन अ परफेक्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इन अ गोल्डन एज, जो पर्सन है वो गोल्डन एज के टाइम में हैप्पीनेस लाइफ जी सकता है। सब्सिक्वेंटली हावेवर
deterioration being to take place and men reached age of cooperative degeneration, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो पर्सन को गोल्डन एज में मिलती है। नेक्स्ट है साइक्लिक थ्योरी, ह्यूमन सोसाइटी गोज इन सर्टेन साइकिल्स, ठीक है, सोसाइटी हैज़ अ प्री डिटरमाइंड लाइफ साइकिल, सोसाइटी प्री डिटरमिनेंट लाइफ साइकिल है, उसके अंदर क्या होता है, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी आती है एंड डिसलाइन हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है। हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, सोसाइटी आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेज, देन द साइकिल बिगिनस अगेन, मतलब साइकिल चलता रहता है जन्म मृत्यु का, ठीक है। लाइनर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ग्रेजुअली मूव टू हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन इज सीन फॉर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ग्रेजुअली मूव्स द हायर स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल एडवांसमेंट इन लाइनर फैशन और इन द डिक्रीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगस्त कॉमेट पोजिट्यूलेटेड देयर स्टेट ऑफ सोशल चेंजेस। देन नेक्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेट, इसने कुछ स्टेजेस दी थी, ठीक है, एडवांसमेंट इन लाइनर फैशन और इन द डिक्रीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगस्त कॉमेट्स पोस्टिट्यूलेटेड देयर 3 स्टेजेस ऑफ सोशल चेंजेस, ठीक है, 3 स्टेजेस बताई थी। थियोलॉजिकल स्टेट, इसमें क्या होता है, मैन बिलीव द सुप्रा नेचुरल पावर कंट्रोल एंड डिसीजन द वर्ल्ड। इस थियोलॉजिकल स्टेट के अंदर क्या होता है, मैन ये बिलीव करता है कि जो सुप्रा नेचुरल है पावर है वो कंट्रोल कर रही है और डिज़ाइन कर रही है वर्ल्ड को, ठीक है। डी एडवांस्ड ग्रेजुअली बिलीव्स इन डाइटीज, ठीक है, देवी देवताओं के ऊपर उनका बिलीव ज़्यादा होता है थियोलॉजिकल स्टेट में। देन मेटाफिजिकल स्टेट, थियोलॉजिकल वे गिव वे टू मेटाफिजिकल स्टेट ड्यूरिंग मैन ट्राइड टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना बाय रिस्टोरिंग द ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो पर्सन है वो फिनोमिना को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कांट अंडरस्टैंड द क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, और रिस्टोरिंग द ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वो जो ऑब्स्ट्रैक्ट्स उसकी लाइफ में आ रहे हैं उसको वो गेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। देन पॉजिटिव स्टेट, द थियोलॉजिकल वे given way to the search for ultimate cause, men consider the search for ultimate cause empirical. Observe, if men adopt a positive attitude in understanding the natural and social phenomena, the society will progress, ठीक है। men इसके अंदर थियोलॉजिकल वे गिवन वे टू सर्च, जो पर्सन है वो सर्च कर रहा है कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, और अगर वो उस प्रॉब्लम को सर्च कर लेता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करके नेचुरल और सोशल फिनोमिना को बताता है और सोसाइटी प्रोसेस करती है। देन डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे देयर आर सर्टेन सोशल इकोनॉमिक नेचुरल फोर्सेस द ब्रिंग्स सोशल चेंजेस, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि सर्टेन सोशल इकोनॉमिक्स नेचुरल फोर्सेस ब्रिंग सोशल चेंजेस, ठीक है, जो इकोनॉमिकल नेचुरल फोर्सेस है वो सोशल चेंजेस को लेके आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडीशंस ऑफ लाइफ एफर्ट्स एंड रेशनल प्लानिंग, इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल इवेल्युएशन। नाउ लास्ट टॉपिक, रोल्स ऑफ नर्सेज इन अ सोसाइटी चेंज, ठीक है, क्या क्या रोल्स है नर्सेज के सोसाइटी चेंज के अंदर, सोशल चेंजेस में, ठीक है। नर्स प्ले अ वाइटल रोल्स इन सोशल ग्रुप बाय इंटरेक्टिंग विथ देम थ्रू ऑल द इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। द नर्स प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द इम्प्रूव important social change brings units like children, parents, etc. Following are the main role of nurses in social changes. First है she control and observe the mild changes that are occurring in the society. Second, she provides basic knowledge regarding social changes, upbringing units and the effects of social changes. Then third,
the nurse provide a complete histological data regarding a social changes and research on the futures aspect of it. Then fourth, she provide research data and study pathway of social change. ठीक है. Then fifth, she provide all aspects of nursing care so that negative social changes can be stopped. Sixth point, she provides education to the future generation regarding positive and negative social changes and motivate them regarding doing things that bring positive social changes. ठीक है. Then seventh, she provide resistance against social evils that are dangerous to any positive social change. For example, social problem like dowry, alcoholism. Eighth point, she provides guidance and counseling regarding the effects of social problem and suggests the way to control them. ठीक है. Then ninth, the nurse same time function as authority unit to control the social problems. Then tenth, the nurse provides education to vulnerable group to protect them from any harm. ठीक है. This unit is completed. Thank you.